हुआ। तो अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब हम लोग आश्वासन नहीं मानेंगे, अब विज्ञापन चाहिए, और विज्ञापन बीपीएससी के वेबसाइट पे चाहिए, शिक्षा माफियाओं के सोशल साइट पे नहीं। बीपीएससी की वेबसाइट पे टीआरई4 का विज्ञापन जब तक नहीं देखेंगे अब हम लोग नहीं मानेंगे, और 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे देखिए छात्र नेता दिलीप यहां पे पहुंच चुके हैं और जो है लगातार जो है बीपीएससी टीआरई4 की जो है विज्ञापन जारी करने की जो है बातें कर रहे हैं। क्या सरकार आपकी बात मानेगी? लंबे समय से आप लोग सरकार को माननी पड़ेगी बात, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो माननी तो पड़ेगी ही। और जो सरकार 1 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आई है, बजट में भी 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई है, और अभी तक 46,000 टीचर भर्ती के लिए टीआरई4 का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, तो कितने शर्म की बात है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। और 1 करोड़ नौकरी आप 5 साल में कैसे दीजिएगा? जब 2 साल से आप 46,000 वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, तो 1 करोड़ नौकरी 5 साल में कैसे दे दीजिएगा? सिर्फ कागज पे कह दीजिएगा कि इतना इतना हम दे दिए, उससे नहीं चलेगा। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक टीआरई4 का विज्ञापन नहीं आया। इसके बाद आप देखिए पिछले साल शिक्षा मंत्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में टीआरई4 का एग्जाम होगा और 2026 में टीआरई5 का एग्जाम होगा। अभी तक टीआरई4 का भी विज्ञापन नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी तो चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्जाम की तिथि, रिजल्ट की तिथि और ज्वाइनिंग की तिथि बता दिए। 26 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग होना था टीआरई4 वाले का स्कूल में, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। और बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था भी झूठ बोल रही है। 11 फरवरी 2026 को बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है और जल्द टीआरई4 का विज्ञापन जारी होगा। अब 11 अप्रैल आने वाला है, 11 फरवरी से 11 अप्रैल 2 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब हम लोग आश्वासन नहीं मानेंगे, अब विज्ञापन चाहिए, और विज्ञापन बीपीएससी के वेबसाइट पे चाहिए, शिक्षा माफियाओं के सोशल साइट पे नहीं। बीपीएससी की वेबसाइट पे टीआरई4 का विज्ञापन जब तक नहीं देखेंगे अब हम लोग नहीं मानेंगे, और 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। अगर सरकार चाहती है, अगर शिक्षा मंत्री चाहते हैं, अगर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि दिलीप कुमार की जान ले ले, तो ठीक है, ले लीजिए जान, अब हम मरने के लिए ही तैयार है। लेकिन जब तक अब विज्ञापन नहीं आएगा हम लोग का अनशन समाप्त नहीं होगा। आमरण अनशन पे 10 अप्रैल से हम लोग बैठने जा रहे हैं। पे बैठिएगा। हम लोग की मांग है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में हम लोग को परमिशन मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा रवैया देख रहे हैं तो हमें लगता है कि गांधी मैदान में परमिशन ये लोग देना नहीं चाहते हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। तो अगर गर्दनी बाग में मिलेगा तो गर्दनी बाग में बैठेंगे, जहां भी जिला प्रशासन हमें परमिशन देगा हम वहां पे धरना आमरण अनशन पे बैठेंगे। क्या सरकार वहां से सुनेगी? क्योंकि जो है सरकार के द्वारा और पटना हाईकोर्ट के द्वारा वहां पे धरना स्थल की जो है चिन्हित की गई है, आप लोग यहाँ मांग रहे हैं। नहीं तो जहाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि आप कहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है और अभ्यर्थी या जो भी आंदोलन कर रहे हैं उसमें भीड़ कितनी है, इस पे भी निर्भर करता है। तो अगर हम बिहार के किसी कोने में भी आंदोलन करें, अगर वहाँ पे हमारी भीड़ है तो सरकार को बात माननी पड़ेगी। अगर भीड़ नहीं है और हम मुख्यमंत्री आवास भी चले जाए तो बात नहीं मानेगी, ताकि हम नेता का बेटा तो है नहीं, हम तो नेता का बेटा है नहीं जो अकेले भी बोलेंगे तो सरकार मान लेगी। इसलिए अभ्यर्थियों का भीड़ ही तय करेगा। तो अभ्यर्थी सभी तैयार हैं और यही तो आज बैठक में हुआ है, सभी लोग आमरण अनशन पे हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आज इसी के लिए मीटिंग बुलाया गया था और इसके बाद ही हम घोषणा कर रहे हैं। अगर अभ्यर्थी कहते कि नहीं बैठेंगे तो हम नहीं बैठते, अभ्यर्थी बोले हम तैयार है तो हम भी तैयार हो गए हैं। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं भूख हड़ताल पे दिलीप भैया के साथ बैठने के लिए, ठीक है। और हम लोगों की मांग यही है कि जैसे 2 दिन के अंदर अगर टीआरई4 का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तो दिलीप भैया के साथ हम लोग भूखे प्यासे जो है आमरण अनशन में जहाँ भी परमिशन मिले वहाँ हम लोग बैठेंगे। सरकार आप लोग का हटा देगी? हटाएगी कैसे? वो तो लोकतांत्रिक तरीका है, हम लोग तो परमिशन लेकर बैठेंगे, ऐसे थोड़ी ना हटा देगी सरकार। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग परमिशन लेके छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आज जो बैठक था छात्रों के साथ, पूरे बिहार के छात्र हर जिले से आए थे और आज बात फाइनल हो गया कि मतलब कि यहाँ परमिशन मिल जाएगा और नहीं तो फिर गर्दनी बाग में बैठक होगा। और सरकार 2 साल से, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद में भी, कान पक गया है पूरे बिहार के युवाओं का, छात्र छात्राओं का। सुनते सुनते 1,20,000 वो भी ख़त्म, 46,000 वो भी ख़त्म, नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। आखिर कब तक ऐसे झेलते रहेंगे, कब तक रोड पर रहेंगे? इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे 10 अप्रैल को। और पूरे बिहार के युवाओं और छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप लोग आइए 10 तारीख को और साथ दीजिए, ताकि भीड़ जुटाइएगा, तभी आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहते और मिलेगा। कब तक आप लोग लड़ाई लड़िएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। टीआरई4
की वैकेंसी लगभग 2 साल से कंटिन्यू लटकाई जा रही है और शिक्षा मंत्री बोलते हैं आ जाएगा, कल आएगा। चूँकि वो आईएएस है तो वो अच्छे से फाइल दबाना जानते हैं, किसी फाइल को कैसे दाब दिया जाए, किसी वैकेंसी को कैसे दाब दिया जाए, उसका यूज वो TRE 4 में कर रहे हैं। तो इस भ्रम में न रहें, चूँकि ये आखिरी लड़ाई है और इस आखिरी लड़ाई को निर्णायक बनाने के लिए हम लोग आमरण अनशन का रास्ता अपना रहे हैं और सरकार से परमिशन लेके बजाते लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बैठेंगे धरना स्थल पर। ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग यहाँ का मांग कर रहे हैं और यहाँ मिलना भी चाहिए, चूँकि ये जेपी आंदोलन का गढ़ है। फिर अगर आप इसको कहते हैं कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है तो आप जेपी आंदोलन को नकार रहे हैं, क्योंकि जेपी आंदोलन तो यहीं से शुरू हुआ था। गांधी मूर्ति जो कि गांधी लिखा हुआ है ऊपर देख लीजिए, नमक सत्याग्रह, तो सत्याग्रह को आप नकार रहे हैं। परमिशन तो सरकार को यही देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था पे भी तैयार हैं। पहली मांग यही रहेगी, अगर यहाँ नहीं माना जाएगा तो फिर गर्दनी भाग जाएंगे। लेकिन आप लोग आमरण अनशन करेंगे? देखिए, हम तो आमरण अनशन हम लोग करेंगे ही दिलीप भैया के नेतृत्व में। तो हम प्रशासन से और जो है कि अभी सरकार से निवेदन करते हैं कि गांधी मैदान के आसपास स्टूडेंट का गढ़ है, तो हम लोग को आमरण अनशन जो है कि यहीं दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो है कि सभी स्टूडेंट आसानी से पहुँच सके। इसलिए हम सरकार से प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप लोग आमरण अनशन का परमिशन हम लोग को यहीं पर दीजिए, यानी पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास दीजिए। और नहीं, यदि यहाँ पर नहीं देते हैं तो फिर हम लोग जो है कि पीछे हटने वाले नहीं है। इसके बाद जो है कि हम लोग परमिशन लेंगे जो है गर्दनी बाग का। और जो भी साथी सुन रहे हैं उसको बताना चाह रहे हैं कि आप जो बार बार सूत्र के हवाले से ये सुनते हैं कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अब जो है कि आप भ्रम जो है कि दूर कर लीजिए। और हम आपको बताना चाह रहे हैं, TRE 4 के स्टूडेंट को जो सिर्फ गोला रंगते हैं उसको बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका TRE 4 में जो है कि आपके साथ साथ जो है कि आपका बेटा या बेटी भी जो है कि TRE 4 में ही बैठे। तो यदि आप चाहते हैं कि हम पहले जो है कि TRE 4 में एग्जाम दे करके अपनी नौकरी ले ले, शिक्षक बन जाए, तो आप जो है कि इस आंदोलन में आइए और आमरण अनशन में आइए, तभी जो है कि सफल होगा और तभी नोटिफिकेशन आ पाएगा। सफल बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, हम लोग पूरी तरह से तैयार है कि आमरण अनशन जो 10 अप्रैल से होने वाले उसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार क्यों इस तरह TRE 4 के छात्रों के साथ गुमराह कर रही है। आखिर सरकार को देना नहीं चाहा, तो सरकार के द्वारा ही वहाँ पे ट्वीट किया गया 2024-25 के अंदर में कि हाँ TRE 4 का नोटिफिकेशन होगी। आखिर ये भी बात देखा जाता है कि जब सरकार का चुनाव होने वाला रहता है, अभी देख लीजिए वर्तमान बिहार में सरकार जिस तरह से उथल पुथल है, सरकार जब भी बनेगी 2-4 दिनों के अंदर सरकार का तो चुनाव हो जाएगा। तो फिर आखिर TRE 4 के छात्रों को जो 2 सालों के लंबा इंतजार, आखिर 2 सालों का लंबा इंतजार क्यों किया जा रहा है? जब सरकार बनने में 2-4 दिन का समय लगता है, तो फिर TRE छात्रों का जो है एग्जाम वगैरह नोटिफिकेशन में इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है? हम चंपारण से आए हैं, वही चंपारण की धरती जहाँ से महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, उसी धरती से हम आए हैं इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए। चलिए, बिहार के अलग अलग जिले से जो है TRE 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पहुंच रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो मांग है, सबसे पहला मांग है कि अगर हमें लोग का जो है TRE 4 के विज्ञापन जारी करें, लेकिन अगर विज्ञापन नहीं देते हैं तो हमने जो है आमरण अनशन करेंगे। सबसे पहले जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे मिले, लेकिन यहाँ अगर नहीं देते हैं तो हम लोग को जो है राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे जो है वहाँ पे ये लोग आमरण अनशन करेंगे। ये लोग जो है हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और सरकार को आईना दिखाने के काम करेंगे। लेकिन देखना होगा सरकार क्या इन लोग की बात सुनती है, क्योंकि ये लोग जो है लंबे समय से TRE 4 की जो विज्ञापन जारी करने की जो बात कर रहे हैं वो अभी तक जारी नहीं हुआ। उसको लेकर के जो है लगातार ये लोग अब प्रदर्शन करेंगे। इंशाल्लाह, पटना से ब्रजेश कुमार।